पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः पुण्यश्लोको जनार्दनः। सारे पृथ्वी पर जो पुण्य करने वाला, कराने वाला, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हो गए, महान महान व्यक्ति हो गए, राजा हो गए। वे राजर्षि माने गए, देवर्षि ब्रह्मर्षि माने गए। ऐसे लोगों का स्मरण करने मात्र से हमारा जीवन भी वैसा ही होने लगता है। जैसे राणा प्रताप को सुनते हैं तो उनका त्याग याद आ जाता है, उनका पराक्रम याद आ जाता है। शिवाजी महाराज को सुनते हैं, नाम भी कान पर आता है तो उनका पराक्रम, उनकी प्रामाणिकता, उनका स्वराज्य खड़ा करने का जो जुनून है वो याद आ जाता है। वैसे पुराने काल में युधिष्ठिर जैसे राजा, नल जैसे राजा, उनको याद करते थे, अभी भी याद करते हैं। युधिष्ठिर और पांडवों ने खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाया, यानी इंद्र की नगरी जैसा बनाया। स्वर्ग में जैसे रह सकते हैं वैसी नगरी बनाई, इतनी सुंदर, इतनी स्वच्छ, और उसकी मेहनत से पवित्र बनाया है। पूरे राज्य में अभी तो राजस्व यज्ञ भी हो गया, शिशुपाल का वध कर दिया, उसके पहले जरासंध का वध कर दिया कृष्ण के पराक्रम से और मार्गदर्शन से। कृष्ण राजस्व यज्ञ के मुख्य जो पूजा की जाती है, ऐसे राजकीय क्षेत्र में, शूरवीरों के क्षेत्र में, बुद्धिमानों के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले, और आज भी पुरुषोत्तम कृष्ण जैसा कोई नहीं हुआ है, तो उनको अग्र पूजा का मान मिला है राजस्व यज्ञ में। यह देखकर शिशुपाल बौखला जाता है कि ये गवड़ी का लड़का, गोपालों का लड़का, इसको इतना बड़ा मान देने की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य है। और किसी किसी को जलन होती है, सामने वाले को अगर मान मिलता है तो उसको सहन नहीं होता। हमें भले कुछ नहीं मिले, लेकिन सामने वाले को मिलता है तो असूया होती है, मत्सर आ जाता है, या तो जलन होती है। इसमें से एक शिशुपाल है, और उस असूया में आकर के, मत्सर में आकर के वो अनाप शनाप बोलने लगा, गलती करने लगा, तो उस गलती का भांडा भर गया, घड़ा भर गया। तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका खात्मा कर दिया। राजस्व यज्ञ पूरा होने के बाद कृष्ण और पांडव बैठते हैं, और राज्य कैसा होना चाहिए। न राज्यो न च राजासित, न दंड्यो न च दांडिका, स्वधर्मेन प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्परम। प्रजा एक दूसरे को संभालते हुए रक्षण करती है, और कोई दंड नहीं है, कोई राजा, कोई राज्य। ऐसा होने पर भी हम खुद अपनी प्रेरणा से अच्छा जीवन जिए, प्रामाणिक जीवन जिए, ऊंचा जीवन जिए। ऐसा राज्य खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। केवल दुष्टों को मारकर, केवल दुष्टों का संहार करके सामान्य प्रजा खड़ी नहीं होती है। सामान्य लोग अपने बलबूतों पर खड़े हो जाए, वह तेजस्वी बने, वह प्रामाणिक बने, वह आपस में तालमेल रखने वाले बने, एक दूसरे को सपोर्ट करे। नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा, नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वेरी स्वेरी निकुता।
कोई चोरी नहीं करता है, चोरी करने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास शक्ति है, मैं कष्ट से कमाऊंगा, प्राप्त करूंगा, बिना कष्ट का मुझे नहीं चाहिए। कोई कंजूस नहीं है, जो अपने पास है आवश्यकता के मुताबिक लेना, बचा हुआ जिसकी आवश्यकता है उसको दे देना। ऐसा हर कोई करता है, इसलिए यज्ञ होते थे। यज्ञ इसी का नाम है, साथ में रहना, साथ में हर एक कृति करना और अच्छे विचारों को, देवत्व को बढ़ाना, यह यज्ञ होता है। राजस्व यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर आदि पांडवों ने और उनके साथ बहुत सारे प्रजाजनों ने यह मेहनत की है। गांव गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों में विश्वास बनाया, निर्माण किया, उनमें संस्कारों का सिंचन किया। और इसलिए कोई मद्यपी नहीं है, कोई अपना गम भुलाने के लिए मद्यपान करने की आवश्यकता नहीं रखता है। कोई गम भुलाने के लिए, दुख भुलाने के लिए मद्यपान करते हैं, टेंशन कम करने के लिए। लेकिन टेंशन क्यों लेना? जो पैसा अधिक स्वार्थ के कारण कमाते हैं तो टेंशन आ जाता है। दूसरों का बड़प्पन हम अगर ले लेते हैं या तो दंभ करते हैं तो अस्वस्थता आ जाती है, टेंशन आ जाता है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मद्यपी नहीं है, कोई भी मद्यपी नहीं है, कोई व्यसन नहीं करता है। सब अग्नि की पूजा करते हैं, तेजस्वी जीवन जीते हैं। कोई अविद्वान नहीं है, यानी कि मूर्ख नहीं है, सब पढ़ा लिखा, हर एक आदमी पढ़ा लिखा है। पढ़ना लिखने का मतलब क्या है? शिक्षण का मतलब क्या है? उन्होंने जीवन शिक्षण पाया। जीवन शिक्षण में तेजस्विता के साथ, अध्ययनशीलता के साथ युवानी को, उत्साह को बरकरार रखना, सतत आशावान रहना, दृढ़ निश्चय रहना, बलवान रहना, अध्ययनशील रहना। और जीवन में मैं फोकट का नहीं लूंगा, मेरे बलबूते पर मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरों को मदद करूंगा, मदद रूप होऊंगा। ऐसा हर कोई व्यक्ति जीता था और इसलिए कोई अविद्वान नहीं था। न स्वैराचारी भी नहीं था। शक्ति थी लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं था। ज्ञान था लेकिन किसी को मूर्ख बिना कारण नहीं बनाते थे, विनोद में भी नहीं। उनके पास ऊर्जा थी, उष्मा थी, लेकिन वो प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए उपयोग में लाते थे। इस प्रकार वो स्वैराचार नहीं करते थे, अपनी शक्ति का, ज्ञान का, ऊर्जा का उपयोग सही ढंग से करते थे, योग्य करते थे। न स्वैरिनिकुताः, और कोई व्यभिचार, अत्याचार नहीं करता था, क्योंकि उनका इंद्रियों पर संयम होता था। हर कोई अपना कर्तव्य समझता था। ऐसा समाज निर्माण किया है, महान समाज निर्माण किया है। ऐसा समाज निर्माण करने के बावजूद भी सतत अलर्ट रहना होता है। और कृष्ण ने, भीष्म पितामह ने कहा कि सावधान रहना, तू अभी इस राजा का प्रथम नागरिक है। राजा है तो प्रथम नागरिक है, तुझे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो अनैतिक ताकतें है वह कभी ना कभी अपना मुंह ऊपर निकालेगी और फटका देगी अच्छे कार्य पर। इसलिए सदैव तत्पर रहना, सावधान रहना, संयमी रहना, दांत यानी संयमी, और सदैव अप्रमत्त रहना, उन्मत्त नहीं होना। ये उपदेश करते हुए कृष्ण चले जाते हैं द्वारिका। भविष्य में क्या होना था यह पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमारी ही गलती के कारण जो दुष्ट प्रवृत्तियां घुस जाती है, हम अलर्ट नहीं रहते। तो कृष्ण ने कहा कि अलर्ट रहो। धर्मराजा युधिष्ठिर गुणों के भंडार है, उनके जीवन में धैर्य है, पराक्रम है। पराक्रम की वो जीवंत मूर्ति है। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाले, बिल्कुल डटकर खड़े होने वाले, और अप्रतिम बुद्धिमत्ता भी है। युधिष्ठिर बुद्धिमान है,
हर किसी प्रश्न का उत्तर उसके दिमाग में है। ऐसा युधिष्ठिर बुद्धिमान है, वो धर्मराजा है। अनेक सद्गुण होने के बावजूद भी कुछ अवगुण भी है। और अवगुण क्या है? उनका मुख्य अवगुण है द्यूत का खेलना। यानी आज की तारीख में अगर हम समझेंगे तो बुद्धिबल खेलना। और वो द्यूत खेलना उसको बहुत पसंद था, लेकिन अच्छी तरह से आता नहीं था। जैसा क्रिकेट के बहुत सारे प्रेमी होते हैं, क्रिकेट खेलना नहीं जानते, लेकिन क्रिकेट के पूरे मास्टर, उसकी माहिती उनको होती है। आज भी क्रिकेट देखने वाले, मैच देखने वाले, लेकिन खेलना नहीं आता। वैसे युधिष्ठिर को छंद तो बहुत था द्यूत खेलने का, लेकिन अच्छी तरह से नहीं आता था। जानता भी था कैसे खेलना, कैसे दाव रखना। तो इस जो आदत थी उसका दुरुपयोग कैसे करना, ये दुष्ट कपटी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और धृतराष्ट्र और शकुनि ने उसका उपयोग करके एक कारस्थान रचा। और ऐसे लोग फिर राज्य को धोखा देते हैं। और राज्य को राजा ने अच्छा रखना चाहिए, अलर्ट रहते हुए अच्छा रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से राज्य को धोखा नहीं होना चाहिए, संरक्षण में कोई बाधा नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार जो रहता है, कोई भय नहीं होना चाहिए संरक्षण के बारे में। और अपने कृत्य से, अपने कार्य से कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए राज्य को, पूरी प्रजा को। ऐसा जो रहता है, ऐसा राजा अच्छा होता है। युधिष्ठिर अच्छा भी है, लेकिन कुछ दुर्गुण है। हर मनुष्य अच्छा होता है, युधिष्ठिर उन अच्छों में अच्छा था, धर्मराजा था। वो पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। और इसलिए हम आज भी याद करते युधिष्ठिर को। लेकिन कुछ गलतियां कर बैठते, बड़े बड़े कोई गलती कर बैठते तो वो बड़ी गलती बन जाती है। और शकुनि और कंपनी ने ये बहुत जाल रचाकर, कपट रचाकर ये जाल फेंका है। और उस जाल में धर्मराजा अटक जाता है। धृतराष्ट्र बहुत ही धूर्त है। और बाकी लोगों ने क्या करवाया? एक जाल बिछाकर युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के द्वारा न्योता भेजा। और धृतराष्ट्र के द्वारा न्योता भेजने के कारण वो उसमें अटक जाता है, क्योंकि बड़ों का सुनना चाहिए। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। और सद्गुणों का भंडार है युधिष्ठिर, और उसका अतिरेक हो जाता है। अभी कोई भी महापुरुष, हमें ऐसा लगता है कि उनमें कोई गलती नहीं है, नहीं होती। युधिष्ठिर को कोई ऐसा बोलते हैं कि वो एक धार्मिक कृत्य है। द्यूत खेलना, जुगार खेलना एक धार्मिक कृत्य माना जाता था, और उसने खेल दिया। लेकिन द्यूत खेलने का कोई भी ग्रंथ पुरस्कार नहीं करता है। जुगार खेलने का कोई भी ग्रंथ पुरस्कार नहीं करता है। गलती की तो की है। बड़े बड़े महापुरुष भी कभी कभी गलती करते हैं, और उसको समझना चाहिए। उनके बड़प्पन को भी हमें समझना चाहिए। हमारी इतनी लायकी नहीं, पात्रता नहीं कि उनको गलतियों को हम ज्यादा फोकस करें। लेकिन इतिहास है, उसमें जो भी गलती की उसको समझना चाहिए। हमारी विवेक बुद्धि को जागृत रखने के लिए सारासार अभ्यास करना आवश्यक होता है। और कोई भी कर्म दोष के बिना नहीं होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभाई दोषेन धूमेन अग्निरिवावगता। अग्नि दोष के बिना, धूम के बिना नहीं होता। वैसा कोई भी कर्म दोष के बिना नहीं होता है, उसको त्यागना भी नहीं चाहिए। और इसलिए
कृष्ण ने उनको त्यागा नहीं। ये दोष होने में इतना सारा कष्ट किया कृष्ण ने, और धर्मराज्य खड़ा किया है, धर्म संस्थापना करने का आरंभ किया है, और कई साल तक प्रयास करने के बाद, इतना युद्ध, बड़ा युद्ध करने के बावजूद भी एक साधारण गलती ने, द्यूत खेलने की गलती ने सारे किए कर्म पर पानी फेर दिया युधिष्ठिर ने। कृष्ण को बुरा लगा, लेकिन वो वैसा ही मन में रखते हुए नाराज नहीं हुए, निराश नहीं हुए। वह जब वनवास में एक बार मिलते हैं तो बोल देते पांडवों को, क्या बोल देते हैं, मुझे अगर थोड़ी सी भी भनक लगी होती कि ऐसा द्यूत खेलने का आमंत्रण भेजने वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं होने देता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। वेट करो, वेट एंड वॉच। बाकी सात्विकी और आदि जो राजा थे, जो कृष्ण के सेनापति थे, यादव सेना के सात्विकी, उन्होंने ऐसा कहा कि हम कुछ राजा इकट्ठा होकर के दुर्योधन धृतराष्ट्र को परास्त कर देते, उनको हरा देते हैं, उनके जो राज्य हड़प लिया है उसको फिर वापस ले लेते हैं। और अभिमन्यु है, अभिमन्यु श्री कृष्ण के साथ है। जब वनवास में जाते 12 साल और 13वां अज्ञातवास, उस समय अभिमन्यु कृष्ण के पास रहता है और बहुत सारी विद्या प्राप्त कर लेता है। उस समय बाकी जो राजा है और सात्यकी है, वो क्या बोले कि ये जो हड़प लिया हुआ राज्य है ना, उसको वापस ले लेते और अभिमन्यु को राजा बना देते तब तक, और उसको अच्छा बनाएंगे, फिर वापस ले लेंगे। लेकिन कृष्ण बोलता है कि पांडवों को यह अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी भी ऐसी इच्छा नहीं है। ऐसी परंपरा नहीं खड़ी होनी चाहिए कि वैसा ही दूसरे ने जीत लिया राज्य और इसने फोकट ले लिया, बिना कष्ट किए ले लिया। और युधिष्ठिर पर विश्वास भी है। युधिष्ठिर या तो धर्म राजा जैसा राजा दूसरा इस दुनिया में अभी नहीं है। धर्मराज्य, धर्म की संस्थापना करने के लिए अगर कोई योग्य राजा है तो वो धर्म राजा है। उसने पूरे लोगों में अपना स्थान बना लिया है। भले अभी वो राजा नहीं है, लेकिन 12-13 साल तो निकल जाएंगे, और कृष्ण के हिसाब से जो कालों का काल है, उसके हिसाब से धर्म संस्थापना खड़ी करने के लिए काल ज्यादा बड़ा नहीं है। और फिर भी वेट करो, सभी को रुकाया। धर्म राजा ही राजा होना चाहिए, उसका हर एक के हृदय में, हृदय सिंहासन पर राज्य है और वो खड़ा कर सकता है। राज्य गया लेकिन लोगों के दिल में अभी भी अच्छाई बची है और उसको खड़ा करने में देर नहीं लगेगी। अगर राजा अच्छा है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा कालस्य कारणम, और ऐसा राजा होना चाहिए, उसका सच्चरित्र होना चाहिए, वो दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। उसके चरित्र के सामने देखेंगे तो वो पारदर्शी होना चाहिए। उसका निजी जीवन अलग और दिखाने वाला जीवन अलग, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। वह दोहमोह वाला राजा होता है, ऐसा दंभ करने वाला राजा नहीं होना चाहिए। और उसमें युधिष्ठिर प्रामाणिक है, अंतर्बाह्य शुद्ध है, पवित्र है, ऐसा राजा ही चाहिए मुझे। और वही धर्म संस्थापना का और इस राज्य का अच्छा राज्य करने वाला हो सकता है, ऐसा विश्वास रखा है। ऐसे युधिष्ठिर बहुत, वैसे वनवास में क्या क्या होता है, तब तक कृष्ण क्या करते हैं। और कृष्ण जो द्यूत खेला ना, उस समय भी ये शकुनी और धृतराष्ट्र ने चाल चली। कैसी चाल चली है? मथुरा पर शाल्व राजा आक्रमण कर देता है, उसको जला डालता है, मथुरा को जला डालता है, पूरी मथुरा को। और उस समय उसको पाठ सिखाने के लिए, उसको परास्त करने के लिए कृष्ण जाते मथुरा। मथुरा के युद्ध में अटकते हुए देखा और इधर दुर्योधन आदि, शकुनी आदि चांडाल चौकड़ी ने द्यूत के लिए बुलाया है। कृष्ण आ न सके, और कृष्ण है तो यह मुमकिन नहीं है। कृष्ण नहीं है
तो भी सामने सामने लड़ना भी पांडवों के सामने इतना आसान नहीं है, वो हमें परास्त कर डालेंगे। इसलिए शकुनी आदि कंपनी ने बराबर जाल रचा है और युधिष्ठिर को बुलाया, द्यूत में हराया और भेज दिया जंगल में वनवास के लिए। तो ये सब कटकारस्थान करने वाले होते हैं। जो अच्छा काम कर रहा होता है उसने बिल्कुल असावधान नहीं रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए और भगवान को हमेशा साथ में रखना चाहिए। भगवान बोले कि सब बातें मुझे पूछ कर करते हैं, ये बात क्यों नहीं पूछी, ये भी बात पूछ लेते। युधिष्ठिर ऐसा था, हर एक बात कृष्ण को पूछता था। हमें भी हर एक बात भगवान को पूछनी चाहिए। भगवान तो नहीं है लेकिन हमारे दिल में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। कृष्ण ने गीता कहकर, गीता के द्वारा हमारे साथ में रहता है। गीता को पूछना चाहिए, कृष्ण को पूछना, यानी अभ्यास करते हुए हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। अभी इधर शिवाजी के चरित्र में अगर देखेंगे, शिवाजी महाराज के, तो अपने ही लोगों ने जाल में फंसाने का काम किया है शिवाजी महाराज को भी, और बहुत सारे युद्ध शिवाजी महाराज को अपनों के साथ करने पड़े। लगभग 50% से भी जितने भी युद्ध किए ना शिवाजी महाराज ने, उसमें ज्यादातर युद्ध अपने ही महाराष्ट्रियों के साथ, मराठों के साथ लड़ने पड़े। ये दुर्भाग्य की बात। कौरव पांडवों में ऐसा अपनों में ही युद्ध या तो जो बेबनाव छिड़ जाता है। यानी धर्म राज्य की स्थापना करना ये इतना आसान नहीं होता। जो स्वार्थ में अटकता है, जो केवल भोग में अटकता है, यतो रत्न भुजा वयम, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, वह जब हमारे ही लोग हो तो उनको विरोध करने का जो साहस है वो कृष्ण ने दिखाया है, शिवाजी महाराज ने दिखाया है। इसलिए धर्म राज्य सुराज्य खड़ा हो सकता है, और ऐसा राज्य खड़ा करने के लिए मेहनत चाहिए होती है। ऐसे मेहनत करने वाले युधिष्ठिर आदि राजाओं को, शिवाजी आदि राजाओं को, महाराजाओं को हम याद करते हुए पुण्य श्लोकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।